again in this wonderful session where today I'm going to teach you the another most important topic, which is past tense. In my previous videos, as you have already gone through with them, you might have noticed that I have already catered to the tenses, introduction and present tense. But today I'm going to cover past tense for you, which is another most important aspect when it comes to the grammatical accuracy of your IELTS examination. So let's get started and let's see what are the topics that I'll be covering today for you guys. So today we are going to talk about past tense. And for that, we are going to cover simple past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense for you. Now let's get started. Let's talk about past tense first. Hota kya hai past tense? Yeah, I know there are a lot of you who might be aware of it and there are a lot of you who might not be aware of it. So yes, for both of you, I'm here to help you out. पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई इंसिडेंट जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुई थी और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गई थी. पास्ट टेंस का कोई भी रिलेशन प्रेजेंट टेंस से नहीं होता है अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हो. नाउ दिस इज पास्ट, दिस इज नाउ एंड दिस इज फ्यूचर. ठीक है, जो भी इंसिडेंट था वो हमारा इंसिडेंट पास्ट में शुरू हुआ था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, और वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही खत्म हो गया था. मतलब उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. When we are talking about this kind of scenario, तब हम past tense की बात करते हैं. Clear? This is what we call past tense. Now, the past tense is used to describe action that happened before the present moment. It is used for completed action, past habits, ongoing past actions and past actions that were completed before another past action. Again, now you will be saying कि मैम ये सब क्या लिखा हुआ है? So let me help you out with this. बेसिकली जब मैंने बताया था आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, आई हैव आल्सो टोल्ड यू अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी आर गोइंग टू डील विद, राइट. उसी में मैंने ये भी बताया था कि आप कोई भी टेंस पढ़ो, उनके 3 से 4 बाइफिकेशंस होते हैं. बेसिकली 4 बाइफिकेशंस होते हैं. ठीक है, हमारे टेंसेस में कितने बाइफिकेशंस हैं? 3. प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ठीक है, हर टेंस में हमारे पास 4 बाइफिकेशंस होते हैं. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उन टेंसेस के अगर हम फर्दर बाइफिकेशंस देखें तो हर टेंसेस को हम 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर में बाइफिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी टॉक अबाउट सिंपल, we talk about affirmative, which is positive sentence, negative, interrogative negative, WH and negative WH. So these are the bifurcations that we do when it comes to tenses. If you want me to write it over here, I can definitely do that for you. So yes, here I can do that. ठीक है, चलो अगर हम बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस में व्हाट यू कैन सी, वी हैव 3 बाइफिकेशंस. ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, इन तीनों में बाइफिकेट करें तो हमें मिलता है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, सेम हमें इसमें भी मिलता है एंड सेम हमें इसमें भी मिलता है. सिंपल, continuous, perfect and perfect continuous. ठीक है, अगर हम इसको फर्दर बाइफिकेट करें, ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे पास होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव
negative interrogative, WH question and negative WH question. ठीक है, दिस इज द एंटायर बाइफिकेशन ऑफ द टेंसेस, जिस हिसाब से हम टेंसेस पढ़ते हैं. अब विद रिस्पेक्ट टू दीज सेंटेंसेस, ये क्या होती है, ये हमारी होती है सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा. सेंटेंस के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा. होल्ड ऑन, व्हाट हैव आई डन. हाँ, ठीक है, ये है हमारे पास सेंटेंसेस. ठीक है, इसके वजह से हमें पता चलता है हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन. अब ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये सेंटेंस हम कहाँ यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन. जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम इसका सेंटेंस यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर लर्निंग टेंसेस. ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट में कौन से टेंसेस होते हैं. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, हमेशा याद रखना एक चीज, इफ यू गाइस आर एबल टू रिमेंबर, देखो हमेशा टेंस के नाम से भी आप टेंस का जो डिटेल है वो पता कर सकते हो. ठीक है, टेंस के नाम से टेंस का डिटेल पता करने का मतलब क्या है. देखो, हम अगर कोई भी टेंस को ना बाइफिकेट करते हैं तो वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस. हम कहते हैं सिंपल पास्ट. ठीक है, उसको हम लिखते हैं सिंपल पास्ट. अब यहाँ पे पास्ट तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. सिंपल पास्ट का मतलब है, सिंपल पास्ट मतलब अगेन था. ठीक है, वो चीज हो गई थी, तो ये हमारा था दिखाता है. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर नेटिव लैंग्वेज, या हिंदी में अगर आप इसको बोलोगे तो यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट ऐसे होता है. ठीक है, अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की, फिर हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पहले सिंपल पास्ट जान लो. सिंपल पास्ट वो केस सिनेरियो होता है या वो टेंस होता है जहां पे this tense is used for action that happened at the specific time in the past. पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में ही खत्म हो गया है. We are talking about that one specific action जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है. नाउ अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी आप सेंटेंसेस यूज करोगे, जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन आप यूज करोगे, वो यूज करोगे विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो. हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ चाहिए वर्ब इन द पास्ट फॉर्म. क्या होता है वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, V2. उसके साथ चाहिए हमें क्या, ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, ही वेंट टू द मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट. यहाँ पे एक और चीज याद रखने वाली है कि जब भी आप पास्ट टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करते हो ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, जब भी आपका पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. जैसे फिर उसका स्ट्रक्चर विल बी लाइक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट के साथ आता है V1, V1 के साथ आता है ऑब्जेक्ट. अब डिपेंड करता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या चूज कर रहे हैं. तो हेल्पिंग वर्ब जो हम चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं डिड. डिड हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, और डिड का काम ही है पास्ट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करना. डिड का काम क्या है, पास्ट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करना. क्योंकि हम पास्ट सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द रीजन हमें यहाँ V2 नहीं लगाना है. हम V1 पे ही रहेंगे, V2 नहीं लगाना है. V2 विल नॉट बी यूज्ड क्योंकि डिड ऑलरेडी आपको पास्ट फॉर्म दिखा रहा है. अब यही सेम स्ट्रक्चर आप एड ऑन करोगे इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, WH में, नेगेटिव WH में. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ टेंस. ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप यू कैन क्लियरली सी क्या लिखा है, डिड ही गो टू द मार्केट, अगेन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, yesterday, last week ago, in 2010, once I was, when I was child. So these are the keywords that you are going to use when it comes to when you are using the past form of the tense. ठीक है,
अब तो ये हो गया सिंपल पास्ट। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप सिंपल पास्ट यूज करोगे यू आर गोइंग टू एनकाउंटर कि कोई इंसिडेंट शुरू हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। जब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देख लो एक बारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना है, ये क्या लिखा है पास्ट, पास्ट मतलब बिफोर, ठीक है, बिफोर लिखा है यहाँ पे। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑन गोइंग, ऑन गोइंग, ठीक है। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है टाइम। तो मतलब बिफोर ऑन गोइंग टाइम, कहने का मतलब है, इसको ऐसे, इसको एज ए लेजिट मीनिंग नहीं निकालनी है इसकी, कहने का मतलब है पुराने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोइंसिडेंट चल रहा था, मतलब किसी पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंसिडेंट कंटिन्यू हो रहा था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर, ठीक है। पुराने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इंसिडेंट कंटिन्यू हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलो नाउ past continuous tense is used for action that were happening at a specific time in the past, that were happening at a specific time in the past। इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होगा, सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के साथ was were एंड देन वर्ब की ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देख लो यहाँ पे कि आप was और were यूज किसके साथ करते हो। देखो जब हम बात करते हैं was की तो was आप यूज करते हो he, she, it। एट टाइम्स I के साथ भी आप was यूज करते हो, बट I के साथ was कहाँ यूज करते हो, देखो आप I के साथ was वहां यूज करते हो जब भी आप रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहे होते हो, ठीक है। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक सिचुएशंस यू विल बी टॉकिंग अबाउट I was, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग I was। अब बात आती है कि मैम हम तो I के साथ वर भी यूज करते हैं, तो वर तो हम किसके साथ यूज करते हैं, दे, वी, यू एंड I। अब यहाँ I के साथ वर कब यूज करते हैं, whenever we are talking about a hypothetical situation। जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं क्या, I were। I wish I were a bird so that I could fly in the sky, ठीक है। I wish I were there in place of you, ठीक है। तो this is something when we are going to use it and this is the reason कि कब हम I was use करते हैं, कब हम I were use करते हैं। And here are the following sentences with respect to the sentence type and the structure that you will be using। Clear? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में which is past perfect tense। यहाँ पे मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना बिकॉज दिस माइट बी अ बिट ट्रिकी फॉर यू गाइस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है, एक बारी देख लेते हैं। Past perfect tense is used for an action that happened before another past action or before a specific time in the past। I know ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल से समझाऊं। देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। अब ये मत पूछना कि मैम हैड किसके साथ यूज होता है, हैड कोई सब्जेक्ट से बाउंड नहीं होता है। ही, शी, इट, दे मैं तब भी लिख दे रही हूँ, देखो इन केस यू गाइज माइट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो हैड ही के लिए हैड ही के लिए भी यूज होता है, शी, इट, दे, आई, यू एंड वी, ये इन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये होगी सॉरी फर्स्ट। सेकंड, हमेशा हम जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, मैंने क्या बोला था,
मैंने बोला था अब यहाँ पे ये देखना, पास्ट मतलब ऑफ कोर्स बिफोर, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी टेंस में परफेक्ट आता है ना, जब भी किसी टेंस में परफेक्ट आता है, उसका मतलब होता है कि उसका पास्ट से कोई ना कोई रिलेशन था। इसका भी पास्ट से रिलेशन होता है, एंड ऑफ कोर्स टेंस का मतलब होता है टाइम। पास्ट मतलब ऑलरेडी बिफोर, परफेक्ट का मतलब पास्ट से रिलेशन, एंड देन टेंस मतलब प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं करना है, पहले देख लो किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ठीक है। देखो, subject had affirmative, they had finished the work before the manager arrived। यहां पे हम बात कर रहे हैं past of past की, ठीक है। there are two past included over here। कहने का मतलब, ये सेंटेंस पढ़ोगे, they had finished the work before the manager arrived, मतलब उन्होंने मैनेजर के आने से पहले अपना काम कर लिया था, या मैनेजर के आने से पहले वो अपना काम कर चुके थे, ठीक है। चुके थे वी यूज एज एन आइडेंटिफिकेशन इफ यू वांट टू नो, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ उन्होंने ये काम फिनिश करा। दूसरे इंसिडेंट में क्या हुआ, मैनेजर आया, तो पहले उन्होंने अपना काम फिनिश किया, उसके बाद मैनेजर आया, ठीक है। मैनेजर के आने से पहले उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया था। अब बात ये होती है कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ, रीसेंट पास्ट में मैनेजर आया, उसके पहले क्या होता है, वो काम कर चुके थे, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टू इंसिडेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम हैड कब लगाएं, तो देखो हैड हमेशा दो एक्सीडेंट्स या दो इंसिडेंट्स को डिफाइन करते टाइम पे लगाना चाहिए। अगर आपको एक ही इंसिडेंट पास्ट में दिखाना है तो आप परफेक्ट नहीं लगाओगे, आप सिंपल पास्ट लगाओगे। अगर आपको एक ही इंसिडेंट को पास्ट में दिखाना है तो आप सिंपल पास्ट लगाओगे। बट अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इंसिडेंट के बारे में बताना है जो कि पास्ट में हुए हैं, for that case you will be using had as a, and again you will be using past perfect tense का structure। I hope ये clear हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलो, so this is what, again चलो दूसरे सेंटेंस पढ़ लो, नेगेटिव क्या है, they had not finished the work before the manager arrived। मैनेजर के आने से पहले वो अपना काम नहीं कर चुके थे, या मैनेजर के आने के पहले वो अपना काम नहीं किए थे। These are the things, ठीक है। चलो, now let's move to the new thing, and that is past perfect continuous tense। Again I'm going to repeat the same thing। past मतलब before, ठीक है। अब मैंने क्योंकि बोला है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है पास्ट से कुछ ना कुछ रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऑनगोइंग, ऑनगोइंग हो गया ऑनगोइंग, एंड देन वी हैव गॉट टेंस, टेंस मतलब टाइम। सो यस, दीज आर द थिंग्स। अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that started before a certain point in the past and continued up to that point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम शुरू हुआ है और वो अब से पहले मतलब प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, टाइम रेफरेंस आएगा। आप हमेशा नोटिस करोगे जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं उसमें टाइम रेफरेंस जरूर आता है। अब वो टाइम रेफरेंस किस सेंस में आता है, many of the time you are going to encounter कि या तो हम since यूज करेंगे या तो हम for यूज करेंगे। क्लियर? चलो, affirmative, she had been studying for 3 hours before the test। वो टेस्ट के पहले थी, वो टेस्ट के पिछले 3 घंटे से पढ़ती आ रही थी, ठीक है। This is what we are going to refer to। She had not been studying for 3 hours before the test। Again, had she been studying for the 3 hours before the test? Again, you are going to use helping verb before। So yes, these are the things that you are going to mention, and this is how you are going to complete your entire tense structure। Okay? So it is really very important for you to make sure कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। अगेन, अब तो ये था पूरे पास्ट टेंस के बारे में। अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ करूं तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि अगर हम इसको आईएलटीएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईएलटीएस के पर्सपेक्टिव से हम ये समझ पाएंगे कि हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, क्योंकि देखो सिंपल टेंसेस अगर आप यूज करते हो आइल्स में, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट, मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी भी रहती है। एट द सेम टाइम अगर आपको पास्ट सिचुएशन ही डिफाइन करना है, अगेन
irrespective of the demand of the situation. अगर आपकी जो सिचुएशन है irrespective of whatever you are dealing with, चाहे आप स्पीकिंग से डील कर रहे हो या राइटिंग से डील कर रहे हो, अगर आपकी दिमाग अगर आपकी सिचुएशन की डिमांड है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, तो डेफिनेटली यूज करो, उसमें जबरदस्ती सिंपल पास्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि फॉर जस्ट बेटर क्लैरिटी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, अगर आप उसको सिंपल पास्ट टेंस में सही ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसपे पूरा का पूरा पैरामीटर है आपका आइल्स पे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट कंट्रीब्यूट्स टू 25% ऑफ योर बैंड स्कोर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू दिस. ठीक है, चलो नाउ सो लेट्स हैव अ क्विक समरी टेबल. Simple past का structure example, she went to school. Past continuous, they were playing football. Past perfect, I had completed my work before she arrived. Again, two consecutive scenarios. ठीक है. Past perfect, he had been waiting for an hour. वो 1 घंटे से वेट करता आ रहा था. ठीक है, चलो. So yes, so to all the people out here जिन्हें भी बैच का एक्सेस चाहिए, DPPs चाहिए, नोट्स चाहिए, एनोटेटेड नोट्स चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे एनोटेट किया है, if you want those, please go to our PW application. You can get enrolled to the batch over there. वहाँ पे you can get access to all the DPP so that आप practice कर पाओ. And of course the annotated notes are of course there. So yes, you can have it on our YouTube channel and you can also have it on our PW application. So yes, that's all guys. And yes, thank you so much guys. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session and I hope this is going to help you a lot. And yes, that's all. Thank you so much. I hope to see you soon. And yes, all the very best to all the students who are preparing for their IELTS examination. Bye-bye. Take care. See you in the next session.